गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास का हमारा टॉपिक एवरेज एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट, जनरली हम 11th क्लास में, जब मैं 11th में था तो मेरे साथ ये मिसकंसेप्शन था, और अगर आपके साथ भी है तो प्लीज़ इसको दूर करिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसके बारे में हम ये सोचते थे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ब्रेक लग रहा है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड जो है वो धीरे हो रही है। बट ऐसा नहीं होता बच्चों। तो आज इस टॉपिक में हम ये मिसकंसेप्शन भी दूर करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, यानी कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, 11th क्लास में एक और हम मिसकंसेप्शन ये दिमाग में डाल लेते हैं, हम टॉपिक का नाम लेते हैं एक्सेलरेशन। बट एक्चुअली वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन नहीं पढ़ेंगे। इससे अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सेलरेशन ये कब होगा? डियर स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहेंगे कि वहाँ एक्सेलरेशन है। और मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एट टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v1। और प्यारे बच्चों, एट टाइम t2 द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v2। देन डियर स्टूडेंट, आवर एवरेज एक्सेलरेशन will be equal to the change in velocity divided by the time taken, that is यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है प्यारे बच्चों v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम इंटरवल। तो हम इसको डेल्टा v बाई डेल्टा t भी कर सकते हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों a ऊपर वेक्टर और यहां पर av सबस्क्रिप्ट में, हम इसको ऐसे यूज करेंगे। या कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं प्यारे बच्चों, a को बोल्ड कर देते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो बोल्ड a करने का मतलब है कि ये वेक्टर है, क्योंकि हम दोनों चीज तो ऊपर लगा नहीं सकते कि बार भी और एरो भी। तो यहां पर मैंने बोल्ड करके ये ऊपर डैश लगा दिया है, डैश या बार मींस एवरेज। बट डियर स्टूडेंट, हम इसको यूज करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपके पास ए एवरेज आ गया है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और देखिए डियर स्टूडेंट, जो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, एवरेज एक्सेलरेशन हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डेल्टा वी। यानी जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, बिकॉज वी नो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वही हमारे एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों। और यहां पर बच्चों एक और बात का ध्यान रहे कि हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इन दो वेलोसिटीज पर। और ये बच्चों हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इनके बीच में क्या वेलोसिटी रहती है उसका एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन v2 एंड v1 एंड नॉट ऑन एनी इंटरमीडिएट वेलोसिटी। और ध्यान रहे ये दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं t1 और t2 पे, या फाइनल
टाइम पे और इनिशियल टाइम पे, टाइम इंस्टेंट पे। प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को, एवरेज एक्सेलरेशन को, और जो मिसकंसेप्शन मैंने बताया एक्सेलरेशन के बारे में, उसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी वहीं पर एक्सेलरेशन आएगा। और उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग इंस्टेंट पर मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो यहाँ हमारा 0 से लेकर 6 सेकंड तक का हर सेकंड के ऊपर क्या वेलोसिटी होगी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके इसको देखें ढंग से। और इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर प्यारे बच्चों ड्रॉ किया है। तो इस तरफ मैंने टाइम एक्सिस लिया है और इस तरफ हमने वेलोसिटी ली है। ये वेलोसिटी है, वो टाइम है। और प्यारे बच्चों, जैसे जो ये पॉइंट है t0 वेलोसिटी इज -3, तो ये वो पॉइंट रहा। अगला पॉइंट है t1 v इज -5, ये रहा। 2 -6 2 -6 3 0 3 0, ये पॉइंट मैंने इस पे बना दिए हैं। अब फ्री हैंड से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ है ये हमारे एक्सेलरेशन के बहुत सारे कंसेप्ट को बच्चों सोल्व करेगा। ये हमने बच्चों इसका ग्राफ बना दिया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमने सेलेक्ट किया है। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, दैट इज v2 - v1 एंड t2 - t1। हम इस ग्राफ से सबसे पहले एक एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। हम इस ग्राफ से इस ग्राफ को देख करके किन्हीं भी दो पॉइंट को, और इस टेबल की मदद से हम किन्हीं भी दो पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन का जैसे हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला, इस फॉर्मूले को देखते हुए लेट्स से कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल 1 सेकेंड एंड t इक्वल 3 सेकेंड। जैसे एवरेज वेलोसिटी आपने देखा था कि वो एक टाइम इंटरवल के बीच होती थी, तो ये भी हमारा एक टाइम इंटरवल के बीच होगा। यानी आपको दो टाइम इंस्टेंट देने पड़ेंगे जिनके बीच आपको एवरेज एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा इसके बीच में वेलोसिटी एट t इक्वल्स 3 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल्स 1 बाई 3 माइनस 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू t इक्वल्स 3 पे बच्चों 0 है, तो विल बी 0, -1 पे -5 है, -5 बाई 3 माइनस 1, इट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है t इक्वल्स 1 सेकेंड से t इक्वल्स 3 सेकेंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब अगर हम ग्राफ में देखें तो प्यारे बच्चों, इस ग्राफ में 3 और 1 जो पॉइंट है हमारे, ये 3 रहा, ये हमारा पॉइंट 1 रहा। हमने एक्चुअल में इन दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। Dear student, in this triangle, so this angle is theta। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, दिस इज 0 कोऑर्डिनेट और ये हमारा -5 था। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 5। बच्चों मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा इंटरवल, ये 1 है, ये 3 है, तो दिस विल बी 2। इस ट्राइंगल में अगर आप टेंजेंट थीटा लिखेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज 5
and base is 2, it is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज 5 की जो यूनिट अगर आप लिखेंगे, ये वेलोसिटी है हमारा, क्योंकि ये एक्सिस हमारा वेलोसिटी का है, तो इसकी यूनिट वेलोसिटी वाली यूनिट होगी, इसकी यूनिट टाइम वाली यूनिट होगी। तो इसकी यूनिट होगी बच्चों मीटर पर सेकेंड, इसकी होगी सेकेंड, तो इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला। यहां पे हमने ग्राफ देखा है, ग्राफ का स्लोप निकाला है। तो ग्राफ का जो स्लोप है विच इज आवर टेंजेंट थीटा, ये स्लोप हमारा एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है। ध्यान रहे ये तो एक्सेलरेशन है ही, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन दूसरे वाले फॉर्मूले में इसमें हमने इसका स्लोप निकाला है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो यहां पे ये बन जाता है, यहां लिखते हैं हम सारे कंसेप्ट आज। द स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये ठीक है, 2 points on velocity time graph gives us average acceleration between those 2 points। बच्चे ध्यान रहे, यहाँ पे हमने ये लिखा है कि जिन 2 पॉइंट के बीच आप स्लोप निकालेंगे, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच का वो एवरेज एक्सेलरेशन देगा। अगर मान लीजिए आप इन 2 पॉइंट के बीच का निकालते हैं, तो इन्हीं 2 पॉइंट के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। और वो 2 पॉइंट आप इस पूरे ग्राफ पे कहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इट्स कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। अब इसमें बच्चों एक और बात देखिएगा, जो हमारा मिसकंसेप्शन है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन आया है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 से 1 के बीच में आपने 0 -5 किया, नीचे 3 -1 किया, यू गेट ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप 1 से 3 के बीच में देखो, आप अगर बात करें 1 की, तो देखो 1 पर जो वेलोसिटी है वो -5 है, लेकिन स्पीड 5 है, क्योंकि स्पीड तो पॉजिटिव होती है हमेशा। यहाँ -5 का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेकिन स्पीड उसकी कितनी है 5। और जब आप 3 की बात करें तो उस पर स्पीड हो गई है 0, यानी स्पीड 5 से 0 हुई है, तो ऑब्वियसली बात आपने ब्रेक लगाया है, ये स्पीडिंग डाउन हुआ है। काफी तेज जो कार चल रही थी, जो ऑब्जेक्ट चल रहा था, वो आपका रुक गया है, 5 से 0 हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव। तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पीड बढ़ रही है। यहां पे आप देख लो स्पीड घट रही है। सो स्टूडेंट, आवर सेकंड कंसेप्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन doesn't mean the object is speeding up। चलिएगा, अब बच्चों हम इसमें और आगे एक और कंसेप्ट देखते हैं। आप एक काम करिए, 0 से 1 इसके बीच का एक्सेलरेशन आप निकालिएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t = 0 एंड t = 1 सेकेंड। तो आप देखिएगा बच्चों, आपके पास ए एवरेज इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 1 माइनस वेलोसिटी एट 0 बाय 1 - 0, वेलोसिटी एट 1 इट्स -5 माइनस एट 0 इट्स -3, तो -3 बाय 1 इट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आया है। अब 0 से 1 की बात करूं, 0 1, यहां पर स्पीड कितनी है 3 है, यहां पर स्पीड कितनी है 5 है, स्पीड मीन्स पॉजिटिव। तो पहले बच्चों आप खुद गौर से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो तेज हुआ है कि नहीं। यानी पहले 3 की स्पीड से चल रहा था, 5 की स्पीड से चल रहा है, वो पहले से तेज हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है
नेगेटिव है। तो यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन डजंट मीन प्यारे बच्चों कि वो ब्रेक लग रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन does not mean that the object is speeding down या slowing down, कैसा भी लिख सकते हैं आप। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का आपने देख लिया। एंड समटाइम वी यूज अ वर्ड डी एक्सेलरेशन, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों कि नेगेटिव डजंट मीन कि आप ब्रेक लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रुक रहा है। नेगेटिव का मतलब भी बढ़ना हो सकता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब मैटर क्या है? मैटर कुछ नहीं है बच्चों, ये डायरेक्शन बताता है एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में आपको बताया कि डायरेक्शन प्लस और माइनस ही बताएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ प्लस और माइनस का मतलब है कि प्लस का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस का मतलब है कि इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव आप भी बदल सकते हो। मैं इस तरफ नेगेटिव लेता हूं, आप इस तरफ पॉजिटिव ले लीजिए, तो आपका एक्सेलरेशन का साइन अलग होगा, मेरा एक्सेलरेशन का साइन अलग होगा। अब मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो कार को नहीं पता कि आपने उसका जो एक्सिस है पॉजिटिव लिया है कि नेगेटिव लिया है, वो आपके ऊपर है। आप मान लीजिए उसको पॉजिटिव ले लेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव sign of acceleration gives us its direction। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें 0 और 1 के बीच में, तो प्यारे बच्चों हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन स्लोप बताया था पहले कि अगर ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे तो स्लोप नेगेटिव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हमारा और बच गया है। देखिएगा बच्चों, अभी हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं बिटवीन टाइम इंटरवल। जगह कम है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये है हमारा 4 और ये है हमारा 6, ठीक है, बिटवीन t = 4 एंड t = 6 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया आपका वेलोसिटी एट 4 एंड वेलोसिटी एट 6, दोनों का डिफरेंस। तो दैट इज 7 - 7 / 6 - 4, इट इज 0 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ से ये 4 के कोरस्पॉन्डिंग में आपका 7 है, 6 के कोरस्पॉन्डिंग में 7 है, फॉर्मूले में रखा, यू गेट 0 एक्सेलरेशन। अब लेकिन ध्यान रहे 4 से 6 के बीच में देखो यहां स्पीड बढ़ी है, 7 से 9 स्पीड गई है, फिर 9 से 7 आई है। एवरेज एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये मत समझिएगा कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा किस पे? वेलोसिटी एट 4 और वेलोसिटी एट 6। बीच में क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आपको बीच के इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई जहां वेलोसिटी का चेंज है वहां एक्सेलरेशन है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जहां वेलोसिटी का चेंज है वहां एक्सेलरेशन है, और जहां वेलोसिटी का चेंज नहीं है वहां एक्सेलरेशन नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां एक्सेलरेशन नहीं है, एवरेज एक्सेलरेशन आपका 0 है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज तो है। सो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन बोलते समय हमें बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए कि अगर एवरेज एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये अगला कंसेप्ट हो गया हमारा। एवरेज एक्सेलरेशन 0 doesn't mean speed did not change। 0 एवरेज एक्सेलरेशन में भी स्पीड बदल सकती है बीच में। तो एक ये हमारा कंसेप्ट है। और अगर आप इसको
स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जब बच्चों आप इन दोनों को मिलाएंगे 4 और 7 को, 4 और 6 को, तो आपका स्लोप ही बता रहा है कि इट्स 0 एक्सेलरेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस इतनी ही जगह है, इतना ही कंसेप्ट बचा है। तो प्यारे बच्चों, अब प्रश्न ये आ जाता है कई बार कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड नहीं घट रही और पॉजिटिव का मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही। फिर ये मिसकंसेप्शन शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि मिसकंसेप्शन आया है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मिसकंसेप्शन कहाँ से शुरू हुआ है? करेक्ट कंसेप्ट सुनो पहले क्या है। करेक्ट कंसेप्ट से ही मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं फिजिक्स में, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जब मूव करता है और उस पर आप ब्रेक लगाते हैं, उसको आप धीरे करते हैं, तो एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव। तो जनरली मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं और फिर हम ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। तब से हम मिसकंसेप्शन शुरू हुआ क्या कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब भाई वो ऑब्वियस सी बात है कि वो धीरे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो करेक्ट कंसेप्ट क्या है? तो करेक्ट कंसेप्ट बच्चों एक टेबल से हम सीखेंगे। एक छोटा सा टेबल बना देते हैं यहाँ पे, और लिखने वाली बात है प्यारे बच्चों वो आप लिख लेना, इस टेबल से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहां हमने लिया वेलोसिटी, यहां हमने लिया एक्सेलरेशन, यहां हमने लिया प्यारे बच्चों स्पीड। ठीक है, अगर दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हैं तो स्पीड बढ़ेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी स्पीड बढ़ेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो स्पीड घटेगा, और अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो भी स्पीड घटेगा। ये है हमारा राइट कंसेप्ट, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन जब भी सेम होगा तब स्पीड बढ़ेगा, स्पीडिंग अप। और अगर इन दोनों का साइन ऑपोजिट हुआ, इट डजेंट मैटर कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बस साइन ऑपोजिट होना चाहिए, इन दैट केस स्पीड जो है डियर स्टूडेंट घटेगा। दिस इज द राइट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए, आप इसको लिख भी सकते हैं। इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम then the object will be speeding up, and if the sign are different then they are going to slow down. Thank you dear student, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ये बड़े काम का कंसेप्ट है। थैंक यू प्यारे बच्चों।